मुल्की तरक्की में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं। आर्मी चीफ का वाज़ेह पैगाम। मनफी प्रोपेगेंडा तरक्की और खुशहाली के लिए काम से नहीं रोक सकता। तरक्की के सफर में रखना डालने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। जनरल सैयद आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं पाक फौज इक्तिसादी तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। GPI ज़राई शोबे में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाएगा। आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। कौमी तरक्की के लिए कौम को इकट्ठा होना होगा। आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के सफर पर मरकूज रहें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की ये ख्वाहिश है और उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि वो दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत का मनसब जो है वो संभालें और इस मुश्किल वक्त में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो दोबारा से क़यादत करें। जो आज हमने इकट्ठे बैठ के बात की है या इकट्ठे बैठे हैं, इसी का नाम जमात है कि हम पाकिस्तान के अवाम को वही लीडरशिप फराहम करेंगे जिस लीडरशिप का पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अंडर दी लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ जो है वो तवक्को रखते हैं। और संभालो नवाज शरीफ। नून लीग पंजाब ने नवाज शरीफ से दोबारा पार्टी सदारत संभालने की दरख्वास्त कर दी। नून लीग के तंजीमी इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने के मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। रहनुमाओं का नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। ख्वाजा सादिर रफ़ीक को सेक्रेटरी जनरल बनाने पर इत्तफाक किया गया। हुकूमती और पार्टी ओहदे अलग अलग करने का फैसला। राना सनाउल्लाह कहते हैं पार्टी बयानिया वही रहेगा जिसकी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। शहबाज शरीफ ने हर काम नवाज शरीफ की इजाज़त से ही किया। चीन से वापसी पर नवाज शरीफ के सामने तजावीज़ रखी जाएंगी। पार्टी ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की कारकर्दगी पर इत्तेमाद का इजहार किया। पहले मुझे सजा दी आप लोगों ने कि मैंने ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूं हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। बदतरीन पाकिस्तान की तारीख की धांधली, बल्कि धांधली क्या कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि ये तो बिल्कुल आंखों में मिर्चें डाली है इन्होंने। उसके बावजूद ये कौम चुप है क्योंकि आप कॉल नहीं दे रहे। इनके पास कोई जवाब नहीं है कि आज ऐवानों में बैठकर ये मैंडेट चोरी करके बगैर अवाम के वोट के ये बरगवान है उन कुर्सियों के ऊपर, जिन कुर्सियों दूर की बात है, इनको तो शर्म में होना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद पर कब्जा करने की धमकी। अरकान असम्बली और नून लीगी रहनुमाओं ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आड़े हाथों ले लिया। मुल्क को इस वक्त इंतशार की नहीं इत्तेहाद की जरूरत है। गंडापुर याद रखें, रियासत ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। ऐसी कोई हरकत की तो रियासती मशीनरी हरकत में आएगी। अरकान पंजाब असम्बली का रद्द-ए-अमल। ख्वाजा सादिर रफ़ीक ने कहा इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे तो बतौर हुक्मरान वापस जाना मुमकिन नहीं होगा। घेराव, जलाओ और मारधाड़ की गंदी सियासत नहीं चल सकती। फाशिस्ट रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नया 9 मई करने के बजाय अकल का इस्तेमाल करें। हमें बड़े इस मुल्क के मफाद में हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे और उसके ऊपर उसका पहरा देना होगा। और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला के फजल करम से कि इंशाअल्लाह ये कश्ती जो है मिलकर शबाना रोज़ मेहनत करके यकसुई और इत्तेफाक के साथ ये किनारे लगेगी। खिदमत करनी है, ये जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है। इट्स नाउ और नेवर। वी पहले भी कहा वी परफॉर्म और वी पेरिश। तो इंशाअल्लाह वी विल परफॉर्म बाय द ग्रेस ऑफ गॉड प्रोवाइडेड वी आर एबल टू पुट आवर एक्ट टुगेदर। PTI का ट्रैक एंड ट्रेस मुआहदा फ्रॉड करार। वज़ीर-ए-आज़म ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमती इक़दाम से मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। बरामदात और तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ। मैशत को नुकसान पहुँचाने वालों का एहतसाब होगा। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहते हैं अरबों खरबों की कौमी दौलत को बर्बाद कर दिया गया। बहुत कुछ करना है जिसके लिए वक्त दरकार है। बिजली चोरी रोकने और ट्रांसमिशन लाइन से मुतल्लिक फैसले किए हैं। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी ला रहे हैं। FBR जो अरबों खरबों कमाता है हम कौमी खजाने में लेकर आएंगे। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं। हाथ मिलाएं,
यहां हाउस के अंदर छोड़ दें सियासत को। मैंने कहा पाकिस्तान एक पार्टी है, पाकिस्तान के लिए आए, ये भी बैठे हम भी बैठे। ये वो स्पिरिट है जिससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। महमूद खान अचकजई है जिनके बारे में आपके लीडर का एक रवैया रहा है, उनको आप सदर के लिए नामजद कर सकते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान से, जिनका नाम भी आप भूल गए थे कि नाम क्या है उनका, उनके साथ आप एहतजाज के लिए बैठ सकते हैं। तो पाकिस्तान की तामीर के लिए, मामलात को हल करने के लिए हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? बर्फ पिघलने लगी हुकूमत की मुल्की तरक्की के लिए अपोजिशन को मिल बैठने की दावत। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। हुकूमतें आती जाती हैं, इक़्तिदार और रवायात मुस्तकिल होनी चाहिए। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए पुरानी रवायत ख़त्म होनी चाहिए। अदालतें मौजूद, जज भी इंसाफ के लिए बैठे हैं। अपोजिशन महमूद अचकजई और मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठ सकती है, तो हमारे साथ बैठने में क्या कबाहत है? अपोजिशन को जमहूरी रवायत और तहजीब को मुक़द्दम रखना चाहिए। ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI का मुल्कगीर एहतजाज। विफाकी और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मुजाहिरीन का बानी चेयरमैन को रिहा करने का मुतालबा। फैसलाबाद में पुलिस ने मुतादिद रहनुमाओं को पकड़ा, मुज़ाकरात के बाद रिहा कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं पंजाब पुलिस इनडिसिप्लिन फोर्स बन चुकी है। बैरिस्टर गोहर ने कहा बानी PTI डील करना चाहते तो अब जेल से बाहर होते। PTI को कराची में 28 अप्रैल के जलसे के लिए अदालत से भी इजाजत न मिल सकी। कार सरकार में मुदाखलत का केस। महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने मुकदमे में पेश न होने पर चेयरमैन पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। महमूद खान अचकजई को गिरफ्तार करके 27 अप्रैल को पेश करने की हिदायत। PTI को कानूनी मुहाज पर बड़ी कामयाबी। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत तस्लीम कर ली। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 82 अरकान के साथ दूसरी बड़ी जमात बन गई। पंजाब में 49, खैबर पख्तूनख्वा में 33 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। बानी PTI अपने मौक़िफ़ में नरमी पर तैयार हो गए थे। जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात भी तय हो चुकी थी। वज़ीराबाद हमले के बाद मामलात ख़राब हुए। सरबराह ज़ियाली एजाज़ुल हक़ की इंडिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा सियासतदान कंधे पर सवार होकर इक़्तिदार में आते हैं, बाद में लाने वालों से महाज़ाराई करते हैं। सिंध हुकूमत का टैक्स चोरों और मनशियात फरोशों के गिर्द शिकंजा कसने का फैसला। टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया किए जाएंगे। सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा टैक्स चोर मुल्क की खुशहाली के दुश्मन, उन्हें किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। टैक्स चोरों के अकाउंट फ्रीज करने के लिए इकदाम करेंगे। मनशियात फरोशों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। अपोजिशन की तनकीद के बाद पुलिस यूनिफॉर्म अब मरियम नवाज की जिद बन गई। वज़ीर आला पंजाब का एलीट फोर्स की पासिंग आउट तकरीब में एलीट फोर्स की वर्दी पहनने का ऐलान। परेड में शिरकत के लिए एलीट फोर्स के सियारह की वर्दी तैयार करवा ली। पंजाब में पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तरबियती सेशन का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं एयर एम्बुलेंस सर्विस का दायरा वसी किया जाएगा। दूर दराज इलाकों में हादसे की सूरत में एयर एम्बुलेंस इस्तेमाल होगी। तमाम वसाइल अवाम पर खर्च करेंगे। एक तरफ खजाना खाली होने की तकरार, दूसरी जानिब तनख्वाहें बढ़ाने का इसरार। खैबर पख्तूनख्वा के वजीरों और मशीरों ने तनख्वाह और मराआत में इजाफे का मुतालबा कर दिया। समरी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को अरसाल कर दी।
काबीना अरकान के घरों की मरम्मत पर 5 के बजाय 10 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकेंगे। वुज़रा 70,000 रुपए के बजाय 2 लाख रुपए तक घर माहाना किराए पर ले सकते हैं। BRT पेशावर का सालाना माली खसारा 5 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। महकमा खजाना की कमेटी ट्रांस पेशावर को किरायों में 5 से 10 रुपए तक इजाफे की तजवीज़। कंपनी को इजाफी अखराजात खत्म करने की भी हिदायत। हुकाम का कहना है अगले माली साल के दौरान BRT का खसारा 5 अरब से कम करके 2.5 अरब रुपए तक लाया जाएगा। मोहसिन नकवी का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। IG इस्लामाबाद को कार्रवाई करने के लिए कमर कसने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात बहुत ज्यादा है। उधर नॉन CPEC मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा फैसला। महकमा दाखिला पंजाब का चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां न लेने वाले प्रोजेक्ट बंद करने का हुक्म। DIG स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को खत लिख दिया। बाग इब्ने कासिम की जमीन हॉकर्स को अलॉट करने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला इख्तियारात से तजावुज़ था। सखर में ज़मीन मलकियत केस में चीफ जस्टिस इल्तबा मांगने पर औकाफ के वकील पर बरहम 10,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। रिमार्क्स दिए केस 10 साल से पेंडिंग, आज भी इल्तबा मांगा जा रहा है। वकील अपने पेशे की बेइज्जती ना करें। कराची रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल तमाम आज़मीन हज का इमिग्रेशन शहर कायद में होगा, जद्दा में नहीं। सऊदी इमिग्रेशन का अमला खुसूसी काउंटर के क़याम के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान से बरामद गोश्त की तलब में इजाफा। फ्रोजन गोश्त की फराहमी के लिए $40 लाख का ऑर्डर मिल गया। पाकिस्तानी कंपनी ने खत लिखकर स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया। भारत में 6 हफ्तों पर मुश्तबिल इंतखाबात का दूसरा मरहला खत्म। 13 रियासतों की 88 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। 1210 उम्मीदवार मैदान में। हीट वेव के बायस वोटर्स का टर्नआउट 61% रहा। भारतीय अदाकारा नेहा शर्मा, अदाकार प्रकाश राज, भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी, राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले ने भी वोट कास्ट किया। इंतखाबात के नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा।